नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ेन10 न्यूज मुंबई। प्रभाग क्रमांक 138 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुफियान वानू। जी हां, प्रभाग क्रमांक 138 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुफियान वानू की अपनी क्षेत्र के लोगों के लिए विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर हुई बातचीत में सुफियान वानू ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल बना, अब सिर्फ ओपीडी चल रहा है। गवर्नमेंट की कई स्कीम्स है तो हॉस्पिटलों के अंदर लागू नहीं हुई है, तो हम उनको लाने की कोशिश करेंगे, अपग्रेड करेंगे। और मेडिकल कैंप्स, हर प्लॉट में अलग अलग मेडिकल कैंप्स लगे, और जो भी गवर्नमेंट की सुविधा होती है, बीएमसी मुंबई महानगर पालिका की सुविधाएं होती हैं, वो ज़मीनी स्तर पर गली तक हम पहुँचा सके, उसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन की पूरी कोशिश करेंगे। भली भांति परिस्थिति यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के बीच ड्रग्स का जो माहौल है। दूसरा यहाँ पे एसएमएस और देवनार डंपिंग का ग्राउंड का वो जो जहरीला प्रदूषण जो आज से 35 साल तक का न कांग्रेस पार्टी के भी आपके नुमाइंदे रहे, उन्होंने अब तक का उसको जरा भी उसको हल नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी के पिछले 15 सालों से विधायक है, अब उनको चौथी बार यह मौका मिला है, उसके बावजूद भी न तो यहाँ के ये क्या कहते हैं आरसीसी सड़क जार्जर हो चुकी है, खस्ताल हो चुकी है, उसको बनवा पाए, ना तो एसएमएस कंपनी को बंद करवा पाए, ना देवनार डंपिंग ग्राउंड को बंद कर पाए। तो आखिर ये क्या वोटों की राजनीति हो रही है? आपको लोग कैसे वोट देंगे? क्या आप देख करके देंगे? दिमाग में रखिएगा मेरे भाई, ऐसा है कि आदमी की अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ पर होनी चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मुंबई महानगर पालिका का लोक प्रतिनिधि था और शायद इंशाल्लाह आगे रहूँगा, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी मुंबई महानगर पालिका के जो रिलेटेड काम है उससे लेके मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ कि मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनको मैं डांट सकता हूँ, उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकता हूँ, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता हूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता हूँ, उनका प्रमोशन रोक सकता हूँ, जिसके डर से मैं उनके जरिए से काम करवा सकता हूँ लोगों को। लेकिन ड्रग्स एक ऐसा इशू है जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, क्योंकि पुलिस का काम है, और पुलिस के अंदर में होने की वजह से मेरे ज्यूरिडिक्शन में वो चीज़ नहीं आती, आमदार की ज्यूरिडिक्शन में आती है। अगर आमदार चाहे तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर ड्रग्स बंद करा सकता है। इतनी पावर आमदार के अंदर है, इतनी ताकत आमदार के अंदर है। तो अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आमदार की पता नहीं नीयत है, इरादा है, वो आमदार साहब आपको बताएंगे। लेकिन चीज़ें अगर बढ़ती जा रही है तो उसको काबू में करना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको करनी चाहिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि भाई हम देखो, इस रूम में अंधेरा है, इस अंधेरे को आप कैसे खत्म करोगे? उजाला आएगा, अंधेरा खुद ब खुद चले जाएगा। तो हम अंधेरे को खत्म करने के लिए उजाले को लाने की कोशिश करेंगे। इल्म एक नूर है, एजुकेशन को लाएंगे, शिक्षा को लाएंगे, हमारे यूथ को स्पोर्ट्स में लाएंगे। जब अच्छी चीज़ें हम उनको अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर देंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो गलत चीज़ों से बचेंगे और गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। जिम बनाएंगे, स्पोर्ट्स में काम करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरे बडाले में हाजी इस्माइल हाजी अल्लाना स्कूल है, उसके 35 बच्चों को मुंबई महानगर पालिका की स्कूल है, और उसके 35 बच्चों को हमने सेलेक्ट कर मुंबई महानगर पालिका के खर्चे पे नेशनल क्रिकेट अकेडमी भेजा। कितनी बड़ी बात है। उसमें से एक बच्चा 2022 में आईपीएल के ऑक्शन में आया। इतनी बड़ी, मतलब ज़मीनी सतह पे यूथ को आप सही दिशा दोगे तो वो गलत दिशा से खुद ब खुद बचेगा। तो नशा को ख़त्म करना है, अंधेरे को ख़त्म करना है, तो उजाले को लाना पड़ेगा। हम शिक्षा पे मेहनत करेंगे, स्वास्थ्य पे मेहनत करेंगे। हाँ, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए पुलिस के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब स्टेट गवर्नमेंट हमारे हाथ में आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी, तो आप देखेंगे सुफियान वानू इंशाल्लाह उसको एक दिन के अंदर ज़मीन से ख़त्म करने की पूरी ताकत लगाएगा।